हाइपो वाली है। अच्छा, मैं पहले कितनी पतली थी? थायराइड की बात हो गई। मेरे को तो वैसे ऐसे दिख गया, कोई चेंज नहीं दिखा। आज हम उपस्थित हुए हैं हमारी राजस्थानी मूवी मारो शाम के मुहूर्त शूट के लिए। तो मैं अपने गेस्ट से निवेदन करना चाहूंगी कि स्टेज पे आए और दीप प्रज्वलित करके हमारी मूवी का शुभारंभ करें। तालियां तो बिल्कुल कंटिन्यू होनी ही चाहिए। प्लीज आप सभी इन्वॉल्व हुई मुहूर्त शूट में। मैं चाहूंगी हमारे सभी गेस्ट आए और इसमें इन्वॉल्व हुए। सर प्लीज आप सब भी आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं सब। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी अपने सभी गेस्ट से कि अपना स्थान वापस ग्रहण करें। सर साहिल सर। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट फारूक आफरीदी सर से कि श्री मित्तल मूवी के ऑनर एन के मित्तल सर का माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री मित्तल मूवीज के जो मालिक हैं एन के मित्तल साहब का श्री की वो फारूक आफरीदी साहब के माला पहनाकर स्वागत करें और तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। तालियों में कंजूसी ना करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब मैं निवेदन चाहूँ और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो है बहुत शुभकामनाएं बनी रहना चाहिए की गई है। उसका मुहूर्त शॉट के लिए आप स्थान पर पहुंचे और एन के मित्तल साहब आप स्टेज पे आए ताकि मुहूर्त की तैयारी की जाए। प्रिया राजपूत जी को बुलाओ। की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे इस मुहूर्त शॉट का हिस्सा बने। तालियां। क्लैप दो क्लैप। अच्छा था मारो श्याम शॉट नंबर 1
ये पत्थर हटाओ। जय जी। आर्टिस्ट रेडी? जी सर। रेडी है, अब आ जाओ। बस आपका लुक यहाँ। रोल कैमरा, एक्शन, एक्शन। राधा, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, ये प्रसाद और आरती तो लेट जाओ। राधा, थाना में कितनी बार समझा दियो, मैंने ये आरती, ये प्रसाद, ये सब कहीं चौका कौन लगे, ये चौंसलाबाजी हमारे सामने मत करया करो। थाना कितनी बार समझा दी। तो कम से कम प्रसाद और आरती के लिए तो ये मत कहवो करो। थाने पतो है ना, ये सब हमारा शाम को दिएड़ो है, और शाम के बिना तो एक पत्तो भी कोनी हाल है। मारी आरती, मारो शाम, अरे कहीं दियो है थारा शाम ने मने, हैं? ये जितनी भी धन दौलत, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये सुख सुविधा, ये सब जो तू देख रही है ना, ये सब हमारी मेहनत को नतीजो है। मैं मेहनत करूँ हूँ, दिन रात भाग दौड़ करूँ हूँ, रिस्क ले हूँ, जब ये आज सब सुविधा थाने मिल रही है, ते समझो कहीं हो। अरे वो कहीं था वो शाम, कहीं दे रही हो थाने, हैं? 1000 बार थाने समझा दियो, मैंने मट्टो क्या करो, मट्टो क्या करो, मट्टो क्या करो, फिर भी था के एक कौन लागे। आज आखिरी बार और समझा रही हूँ, अगर आइंदा मैंने समझायो तो क्यों, तो फिर हमारे सब बुरो कोई को नहीं होलो। हाँ। हे मगर श्याम, आखी केड़ी बाता को थे बुरो मत मान जो, थे आने माफ कर दीजो। आने पतो कोनी, यो जगत, यो संसार सब था के पुण्य प्रताप से है। आगे तरफ से मैं था से माफी मांगू हूँ। आने माफ कर दीजो, आने माफ कर दीजो हमारा श्याम, आने माफ कर दीजो। करेक्ट। आज की इस खूबसूरत शाम पर बड़ा आनंद आ रहा है। मैं धौलपुरिया जी से और धौलपुरिया जी को और NK मित्तल साहब को, जो मित्तल मूवीज़ के प्रोड्यूसर मालिक हैं, और भाई मंजूर अली एक्ट्रेस को, हमारे जो आज के सारे मेहमान हैं उन सब का बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ। राजस्थानी फिल्मों के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थानी फिल्में एक ज़माने में हमारे राजस्थान में छाई रहती थी। वो ज़माना था श्री राम बोरा जी का, जिन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, अच्छे संगीतकार यहाँ से हमारे राजस्थान से गए, और लंबे समय तक वो सिनेमा थिएटर में वो राजस्थानी फिल्में बहुत ही लोकप्रिय हुई और दर्शक उमड़ पड़ते थे। आज वो दौर फिर आ रहा है, जब देखता हूँ कि इतने अच्छे एक्टर हमारे बीच में हैं। लोग इस कार्यक्रम में आए, ऐसा कार्यक्रम जो राजस्थान की कल्चर को बढ़ावा देता हो, और उस कार्यक्रम में मेरा आने का सौभाग्य भी अन्य मंजूर भाई के कारण हुआ, जो मेरे अजीज हैं। कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय फारूकी साहब, मित्तल साहब, रियाज भाई, आज इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है। आएगी तो आप, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सफलता के 4 चांद चूमेगी, क्योंकि अपने आप में मारो श्याम एक सफलता का निकनेम कह सकते हैं, सफलता का दूसरा नाम कह सकते हैं। तो मैं जो इसमें कलाकार भाग ले रहे हैं, हमारे राजस्थानी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा भी करता हूं, विश्वास भी मुझे निश्चित रूप से ऊपर वाले पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और आपने अपने मन की बात रखी।
अब कि वो यहाँ आए और अपने मन की बात रखें। तालियां। आज की बेहद खूबसूरत शाम के राजस्थान की लोकप्रियता के प्रतीक, जिन्होंने राजस्थानी सिनेमा को एक नया आयाम दिया, एन के मित्तल साहब, मंजूर भाई की ओर से आयोजित आज ये फिल्म मारो श्याम, जो नाम से धौलप्रिया साहब ने बताया कि एक अपने नए आयाम पैदा करेगी। और बारिश के मौसम में और भी बहुत अतिथि आने वाले थे, लेकिन सब लोग कोई ट्रैफिक में 20 किलोमीटर दूर है, कोई 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए नहीं आ पाए। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी मारो गोविंद में कुछ रोल प्ले करने का शुभ अवसर मिला मंजूर भाई और मित्तल साहब की बदौलत। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और वापस राजस्थानी फिल्मों का नया दौर शुरू होगा और मित्तल साहब की मंजूर भाई की जोड़ी एक नया आयाम पैदा करेगी। जय हिंद, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी एन के मित्तल सर से कि वो आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। रेस्पेक्टेड आफरीदी साहब, धौलपुरिया जी, व्यास फारूकी साहब और मेरे डिस्टिंग्विश्ड रेस्पेक्टेड गेस्ट चिराना साहब, यशपाल जी, पवन जी भगत, त्रिलोक जी, नावल खान, लखविंदर जी, जो डायरेक्टर भी हैं मेरी राजधानी कई फिल्मों के, अनिल जी, कैलाश जी बटवाड़ा और जोशी जी, अभय जोशी जी, जो अखिल भारत पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, लोयल साहब, आर.डी. लोयल साहब विराजमान हैं और संतोषी निर्मल, जो यहाँ पर इस फिल्म के राइटर भी हैं और प्रेसिडेंट अवार्डेड हैं 2014 में पत्राचार के लिए। तो और बाकी सभी आप सब गेस्ट को मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़े। बनी बहुत कम रही। अभी डिमांड और सप्लाई में गैप बहुत बड़ा है। राजस्थान में 8 करोड़ पॉपुलेशन है राजस्थान और राजस्थान में एवरेज एक फिल्म में रिलीज नहीं हो रही है। पिछले 30 सालों में एवरेज एक फिल्म में रिलीज नहीं हुई, जबकि 8 करोड़ जनता को दिखाने के लिए हर साल कम से कम 80 फिल्में बननी चाहिए। राजस्थान बन रहा है। तो मेरा जितने भी यहाँ मेरे मित्र और मेरे गेस्ट मौजूद हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी राजस्थानी फिल्में आए, आप और कोशिश करें कि कम से कम अपने 10, 20, 25 लोगों को मोटिवेट करें कि राजस्थानी फिल्मों को देखने के लिए जाएं। मैंने कई प्रयास किए पिछले 15 सालों में कि राजस्थानी फिल्में कैसे भी करके आगे बढ़े और तक पहुंचे। मेरी क्षमता से ज्यादा मैंने कोशिश की और प्रचार प्रसार में भी कोई कमी नहीं रखी। हर तरह की मीडिया में मैंने कोशिश की कि प्रचार करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेस्पॉन्स की हमें उम्मीद थी उसकी 2% रेस्पॉन्स भी नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। जैसा कि सभी लोग ने अपनी बात अपने शब्दों में कह दी है, मैं फिल्म को लेके ही 2 बात कहना चाहूँगा कि जो मारो श्याम जो फिल्म है वो आस्था और विश्वास पर आधारित फिल्म है, नास्तिक और आस्तिक पर आधारित फिल्म है कि किस तरह से एक आस्थावान, उसकी बीवी जब पूर्ण आस्था के साथ शाम की पूजा अर्चना करती है और किस तरह से पति उसको अवॉइड करता है, जैसा कि अभी आपने मुहूर्त शॉट में देखा
इससे ही प्रतीत हो रहा होगा। तो ये आस्था और विश्वास पर आधारित फिल्म है मारो श्याम, जिसके प्रोड्यूसर है श्री मित्तल मूवीज के मालिक NK मित्तल साहब, और इसके जो राइटर है संतोष निर्मल जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है राज सेन जी, लिरिक्स राइटर है रफीक राजस्थानी जी, और कई इसमें लोग जुड़े हुए हैं। और साथ ही मैं दिनेश जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि दिनेश जी हमारे बीच में मंत्री जी का संदेश लेके पहुँचे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो 2 शब्द कहें आके। दिनेश जी, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। आइए दिनेश जी प्लीज, तालियां भरी रहे तो अच्छा है। आइए दिनेश जी, थैंक यू सो मच। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो राजस्थानी सिनेमा को लेकर के जो प्रयास जारी है या जो चल रहे हैं या जो इनके पीछे लोग लगे हुए हैं, उनका विश्वास मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं ये जाकर के राजस्थानी फिल्मों को बहुत बड़ा आयाम देगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी एक कलाकार हूँ। मैं लखविंदर जी से मिल चुका हूँ, मित्र साहब से मिल चुका हूँ, मेरे जो पास में खड़े हैं ये इनसे व्यक्तिगत मैं आज से 3 साल पहले मिल चुका हूँ। बेशक मैं आज एक मीडिया में काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक कला का रूप कहीं ना कहीं लगता रहता है। और शॉर्ट मूवीज जो सोशल इश्यूज पे होती है वो मैं करता रहता हूँ। वो इन लोगों ने, और आज विधानसभा होने के नाते वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, नहीं तो मेरी उनसे बात हो चुकी थी। भाई साहब 3 दिन पहले एडमिशन देने भी आए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, तो उन्होंने ये मुझसे जरूर कहा था कि यदि मैं फ्री रहा तो जरूर आऊँगा। सर, आज आपने मारो श्याम फिल्म की यहाँ पर ओपनिंग की सेरेमनी बनाई है, सबको इनवाइट किया है, मीडिया भी आई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं मित्तल साहब? इसमें ये पारिवारिक फिल्म है और परिवार में जिस तरह की नोकझोंक होती है, कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है। तो नास्तिक आदमी अपनी लाइफ में किस तरह से उसको सेट करता है, और जो आस्था के बल पे जो चलते हैं वो उनमें कितनी आत्मविश्वास होता है, इस चीज़ों को इसमें हमने दिखाने की कोशिश की। प्लस राजस्थानी सिनेमा आगे बढ़े, दर्शकों तक पहुँचे, लोगों में उत्सुकता बढ़े राजस्थानी फिल्म देखने के लिए, उस मकसद से भी ये फिल्म हमने। आफरीदी साहब आपसे एक सवाल कि आप किस तरीके से प्रमोट करते हैं राजस्थान फिल्मों को लेके, फिल्मों के अंदर क्या रुचि दिखलाते हैं? राजस्थानी फिल्मों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार पिछली अशोक गहलोत सरकार ने अनुदान देने की जो योजना की थी लागू, और कई संस्थाओं को, कई फिल्मों को अनुदान दिया गया था, उससे प्रमोशन मिल रहा था, वो प्रमोशन जारी रहना चाहिए। सरकार बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारों को, सभी सरकारों को ये चाहिए कि जो भी सरकार में रहे वो राजस्थानी भाषा और साहित्य और संस्कृति को समुन्नत करने का प्रयास करे, उनके फिल्मों को प्रोत्साहन दे। फिल्मों के माध्यम से जो समाज में मैसेज है वो जल्दी जाता है और बहुत प्रभावशाली फिल्मों का असर होता है और उसका बहुत असर बहुत अच्छा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो जिनके पास कला और संस्कृति का जो मंत्रालय है वो खुद ही राजस्थानी भाषा और साहित्य और संस्कृति की बहुत ही समर्थक हैं और वो इसके लिए प्रयास भी करना चाहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये राजस्थान में इस बार जो नई सरकार बनी है वो इस दिशा में आगे बढ़ेगी और राजस्थानी फिल्मों को बहुत प्रोत्साहन देगी। इससे फिल्मों का विकास होगा, राजस्थान की संस्कृति हमारे देश और दुनिया के अंदर पहुंचेगी। मंजूर साहब, एक सवाल आपसे, इन फिल्मों के अंदर काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी रोल आप करते हैं और काफ़ी सक्सेस रोल भी देखे गए हैं, तो उसके बारे में आगे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई, दर्शकों का प्यार स्नेह बना हुआ है, मिलता रहता है, तो एक प्रोत्साहन उन्हीं के द्वारा मिलता है। तो कुछ हर बार कुछ नया करने की एक जिज्ञासा दिल में पैदा होती है और जिस तरह से हमारे बड़े भाई NK मित्तल साहब जो है हमारे एक रीढ़ की हड्डी है राजस्थानी सिनेमा की, मतलब भीष्म पितामह है मान लीजिए आप, और इन्हीं के कांधों पे राजस्थानी सिनेमा चल रहा है और राजस्थानी सिनेमा जिस तरह से मृत सैया पे जो है वो उनको एक प्राण फूंकने की पूरी तैयारी पे है और मरते दम तक इनका एक प्रयास है कि इसको आगे तक लेके जाएंगे। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु दीर्घायु हो और हमेशा उनका स्नेह प्यार बना रहे और राजस्थानी सिनेमा भी इनका
अधीन है और एक ऋणी है राजस्थानी सिनेमा इनका कि उन्होंने जिस तरह से राजस्थानी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए हैं वो मतलब कल्पना से बाहर है, अगर उनके शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस लेवल का ये काम कार्य करते हैं सर। और रही दर्शकों की बात तो हमें थोड़ा सा दर्शकों से शिकायत भी है कि दर्शक राजस्थानी सिनेमा को देखने के लिए सिनेमा तक आए ताकि राजस्थानी सिनेमा में एक जान फूके, राजस्थानी सिनेमा उभर के आए सामने। जैसे आज 1942 से लेकर आज तक का जो सिनेमा को हम देखते हैं उससे थोड़ा सा कमतर है, लेकिन अब हमारा प्रयास है और ईश्वर से उम्मीद भी है कि हम लोग सक्सेस होंगे। जो मिसाल लेकर हम आए हैं उस मिसाल को जिस तरह से मित्तल साहब ने जला रखी है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी इसे रोशन खुदा करे। तो हमारे मित्तल साहब ने जो शम्मा जला रखी है वो इंशाअल्लाह बुझेगी नहीं और वो चलती रहेगी। साहिल साहब आप जो है इस फिल्म में किस रोल के अंदर हैं? मैं गैस सर्विस ऑपरेशन में हूँ। छोटा ही रोल है मेरा लेकिन दमदार रोल है। इंशाल्लाह पापा अच्छा कर देंगे जो भी है। और ये फिल्म काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रहे हैं पापा, तो नई एनर्जी मिलेगी इसको देखने के। आप जो है मैम आप किस रोल में हैं? नमस्कार, मैं प्रिया राजपूत। सभी दर्शकों को खमागणी और नमस्कार बोलूँगी। मैं यहाँ राजस्थान सिनेमा को लगभग आई थिंक बचपन से ही मैं कर रही हूँ और काफ़ी दर्शकों का प्यार मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ना एक निराशा सी होने लगी क्योंकि यहाँ पे ना लोग देखने ही नहीं आते हैं। सर ने जैसा कहा कि दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं पहुँच रहे, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी अपने ही राजस्थान को तो बढ़ाना है और किसी की थोड़ी चीज़ें हमें करनी है। अपने राजस्थान को प्रमोट करिए और सबसे बड़ी बात कि फिल्म को बनाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को हम लोगों का साथ चाहिए। तो प्लीज़ राजस्थान वासियों, मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सारे दुनिया के मतलब हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ या कोई भी पंजाबी या जो भी हमारा मतलब अदर प्लेसेस के जो लोग हैं वो लोग राजस्थान में आके शूट करके जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे शूट्स करके जाते हैं, बट राजस्थान की ही चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। बाकी आप तो जानते ही हैं क्या दशा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट। साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से गहलोत सरकार ने सब्सिडी का जो प्रावधान रखा था, आज गहलोत साहब जो पहले शुरुआत में जो 5 लाख रुपए थी, तो गहलोत साहब से अनुरोध करने के बाद गहलोत साहब ने 25 लाख रुपए तक करा और हम आगे भी आने वाली सरकार से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो उसको अनुदान राशि बढ़ाई। जो अभी नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है, उनसे आप अनुरोध करना चाहते हैं कि फिल्मों की तरफ ज़्यादा जो है उनका रुझान आए और प्रमोट किया जाए? बेशक हम यही चाहते हैं। हमारे जो आज की चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस तरह से कला संस्कृति को गहलोत साहब ने बढ़ाया उसी तरह से आप भी उसमें 4 चांद लगाएं, यही उनसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मारो श्याम फिल्म की आप एक्ट्रेस हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं आज यहाँ इनॉग्रेशन के इस अवसर पर? जी, सबसे पहले तो जय श्री श्याम, खमागणी, नमस्ते, सत श्री अकाल और सभी को राम राम। मैं प्रिया राजपूत एक्ट्रेस। मारो श्याम जो हमारी फिल्म बन रही है वो मंजूर अली जी, मित्तल जी के निर्देश में बन रही है और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक हैं श्याम जी को हम राजस्थान वाले और जहाँ तक हो सकता है हम सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ और दुलार करते हैं। तो जो इनकी जो मूवी है उसके अंदर एक ऐसा मैसेज है कि लोग आपको मानते नहीं हैं या जो लोग आस्था नहीं रखते हैं वो श्याम जी को या कोई भी हम जिन्हें भी मानते हैं उनके अंदर आस्था जब रखते हैं ना, तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो जैसा रूप, जैसा रंग वैसा रूप होता है, ठीक है। तो हम जैसा सोचने लग जाते हैं वैसा धीरे धीरे हमें फील होने लग जाता है। वैसा ही होता है कि अगर कोई भी जो भक्त है वो अपने श्याम को जैसा जिस रूप में देखता है वो उसी रूप में उसे दिखने लग जाते हैं। सो मैंने इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने राजस्थान के अलावा पंजाबी, मराठी, गुजराती और अपने बॉलीवुड, साउथ यहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा मैंने रैम्प शोज़ जैसे मिस राजस्थान हो गया, मिस डीवा हो गया, मिस जयपुर हो गया, मिस नॉर्थ इंडिया हो गया, इसके अंदर मैं पार्टिसिपेंट भी रही हूँ और विनर भी रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे से आगे काम करते जाऊँ। अगर आप लोग मुझे पसंद करेंगे मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। थैंक यू।
ओके थैंक यू।